आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत मज़े की होने वाली है। चिकन ब्रेस्ट रेसिपी है और मैं इसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट फ्रीज़र हो गए थे, निकल ही नहीं रहे थे और मुझे बहुत जल्दी थी, तो मैंने इसे हल्का सा एक बॉयल दे दिया, जिससे इसका लुक कुछ इस तरह से आया। पर कोई मसला नहीं है, बहुत मज़े के जूसी बन के तैयार हुए थे, ठीक है। और वैसे आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसे पहले से फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दें, तो आपको ये बॉईल नहीं करना पड़ेगा। ये आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैंने जो मसाले लिए हैं उसमें है गार्लिक पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, सिनेमन पाउडर है और टिक्का मसाला है। इसके साथ इसमें जो है क्यूमिन पाउडर है और साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, ठीक है। कितना मैं डाल रही हूँ ये साथ स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा है, ठीक है। आप अगर एक एक मसाला लगाना चाहते हैं कोटिंग पे तब भी लगा सकते हैं, पर एक से अच्छा है मैं सारा मिक्स करके एक साथ लगा दूँ। दूसरी बात ये कि सारा मसाला एक साथ होता है तो अच्छे से लग भी जाता है। सारे कॉर्नर पे, चिकन ब्रेस्ट के कॉर्नर पे, साइड पे, मिड पे अच्छे से हम इसे लगा सकते हैं। सो बस जी, यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। जी मसाला बिल्कुल रेडी है हमारा। तो जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने जो चिकन ब्रेस्ट पीसेस हैं इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, मसाला लगाना है और फिर मैरिनेट करना है। तो जो मसाला अभी हमने बनाया था उसे हम अच्छी तरह से फिंगर से, हम पहले इस पे मसाला डालेंगे और फिर फिंगर से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इस तरह हमने इन दोनों पीसेस के साथ करना है। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये स्लाइस हल्का सा बॉयल हुआ है, पर आप यकीन कीजिए इसका टेस्ट जो था बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े का आ रहा था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इसने अपना मसाला नहीं पकड़ा या कुछ, और बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये कि मैरिनेशन बहुत तरह की होती हैं। आप इसे जो है योगर्ट के साथ मैरिनेट कर सकते हैं। आप इसे मैदे के साथ, ऑल पर्पस फ्लावर के साथ आप कोट करके भी आप इसे क्रिस्पी बना सकते हैं। आप इसके बीच में स्लाइस काट के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे उसकी चिकन स्टिक की जो रेसिपी है वो है मेरे चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन भी कर दूँगी। पर ये मैं एक डिफरेंट तरीके से बना रही थी। फुल जो चिकन ब्रेस्ट के स्लाइस है फुल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसके बीच में ना मैं कोई कट लगाऊंगी, ना इसके 2 पीसेस बनाऊंगी, ना कोई ब्रीफ हैमर से इसे स्टेप करूँगी, ठीक है। मैं इसे बिल्कुल होल जिस तरह हमारे पास ये है इसी तरह से यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट आ जाएगा। दूसरा, मैंने इसे एक बार पहले घर पे भी यूज़ किया हुआ था अभी तो मुझे लगा कि मैंने अपने ये फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कैसे नहीं किया, यूट्यूब फैमिली के साथ। सो मैंने कहा चलिए इस बार मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही अंदर से जूसी और बाहर से बहुत ही मज़े का स्पाइसी, मतलब जो हमारे लिए तो स्पाइसी है, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं वो इस पर अपने लिए अपनी मर्ज़ी का स्पाइसीनेस बढ़ा भी सकते हैं। हमारे लिए मोर देन इनफ है। अच्छा, सारे मसाले लगा दिए, सोया सॉस, चिली सॉस, उसके बाद लास्ट में ऑयल, ठीक है। ऑयल से ये होगा कि ये मसाला स्टिक करेगा, इससे गिरेगा नहीं। दूसरी बात, इसकी मैरिनेशन अच्छे से होगी। योगर्ट के देखिए, योगर्ट, लेमन एंड विनेगर एंड सोया सॉस, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये जब चिकन के साथ, किसी भी चिकन के साथ मिक्स होती है, ज्वाइन होती है, तो ये उसे टेंडर बना देती है, ठीक है। मैंने योगर्ट यूज़ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मैरिनेशन अच्छे से नहीं हुआ। मैंने इसको 30 मिनट्स दिया क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया। सोया सॉस में भी जो है तो कट्टापन होता है जो आपके चिकन को इजीली मैरिनेट एंड टेंडर बना सकता है। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और अपने फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, और वो भी ऑलिव ऑयल का है। आप कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत कम ऑयल में बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कम ऑयल में बन जाए। दूसरी बात, अगर ज़रूरत हुई तो पानी ऐड कर दूंगी। वैसे आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से हो जाता है। अगर वो नहीं करना तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पतीली के अंदर चन्नी रख के उसके ऊपर ये जो स्लाइसेस है भी चिकन ब्रेस्ट के स्लाइसेस वो रख दें, तब भी ये इजीली पक जाएगा। इसके अलावा आप एलुमिनियम फॉइल में इसको अच्छी तरह से रैप करके स्टीम दे दें,
तब भी अच्छे से बन के तैयार होगा। पर वही बात है कि मैं इस बार अपनी उन सिस्टर्स के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ जिनके घर में ईज़िली चीज़ें जो मौजूद हैं उसी में से ये बन के तैयार हो जाए। तो दैट्स वाई मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों से बनाऊं कि बिल्कुल जो घर की आम चीज़ें हैं जो कि हर घर में मैंने इसमें आम से मसाले जो घर में यूज़ होने वाले सारे वही डाले, कोई यूनिक मसाला ऑर्गेनो एक्सेट्रा वगैरह नहीं डाले। सो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप बनाना चाहें। मैं तो क्या आपको ऑप्शन दे रही हूँ, जिनकी मर्ज़ी है, जिनके दिल का ज़ोर है वो बनाना चाहें तो वो इस एलुमिनियम फॉइल में डीप फ्राई, स्टीम या जो भी चाहें कर सकती हैं। लेकिन इस टाइम पे ये उन सिस्टर्स के लिए है जो कि इजीली अपने घर में से बना सके। अच्छा 2 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया, फिर मैंने इसे लिड लगा दी। लिड लगाने के बाद देखिए ये चिकन अपना पानी छोड़ रहा है, इसमें तैयार हो रहा है। आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे फिर पानी डाल दूँगी। वैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये एक साइड से अच्छे से हो रहा है, लेकिन फुल नहीं हुआ तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे और टाइम भी दूँ। अच्छा मैंने नाइफ़ से ना इसके अंदर थोड़ा सा नाइफ़ भी डिप करना है, सिर्फ उस साइड पे जिस साइड से मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी है। ज़रूरत है कि इसके अंदर मसाला अच्छे से चला जाए। खैर मसाला तो गया है क्योंकि मैरिनेट हुआ हुआ है, बस अब इसको स्टीम की ज़रूरत है ताकि ये अच्छे से पक जाए। काफ़ी टेंडर था ये और बहुत जूसी भी था मेरे तो। सो हम इसे थोड़ी और टाइम देंगे, ठीक है। तकरीबन ये मेरे, क्योंकि मैंने बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाया तो तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट्स मेरे लग गए थे इसको पकाने पे। आपके फ्लेम पे भी डिपेंड करता है। सो एंड ऑब्वियसली चिकन पीस पे भी। तो खैर चिकन इतना ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, पर मेरा होल पीस है तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जो स्टीम है, जो चूल्हा है मेरा फ्लेम, उसको मैं काफ़ी स्लो रखूं ताकि ये अच्छे से पक जाए। क्योंकि मैंने इसे बाहर से बहुत ज़्यादा वो जलाना और ब्लैक कलर का नहीं करना, बस हल्का सा रोस्ट हो के इसमें थोड़ा सा क्रंची हो और अंदर से काफ़ी जूसी हो। क्योंकि चिकन को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे ना तब भी ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसका सारा जो जूसीनेस है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमने उसे ख़त्म नहीं करना था। अच्छा यहाँ पे तकरीबन 2 घूंट के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ऑयल आपके सामने ही डाला था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं था, शैलो फ्राई तो बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए फिर इसको ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। और वही उसी स्टीम से मैं इसके दूसरे साइड को भी अच्छे से पका दूँगी। और ये बहुत मज़े की रेसिपी बन के तैयार हुई थी, बहुत ही इजी थी, बहुत ही सिंपल। एंड देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। अच्छा इसके साथ जो सैलेड है मैंने योगर्ट में सारे वेजेस डाल के बना दिए, आप चाहें तो मायो में भी वेजेस डाल के बना सकते हैं। सो एंड जी यहाँ पे चिकन का लुक आप चेक कीजिए, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। और ये आप चेक कीजिए, बिल्कुल ही मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ रहा और ये बहुत ही मज़े का था। जैसे ही फॉग लग रहा है वहाँ से इसमें कट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए बहुत ही मज़े की रेसिपी थी। पीस थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी एफ़र्ट करना पड़ी है, बाकी बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई थी। सॉस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे मेरी। सो जी आज की हमारी रेसिपी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।